हालेलुया। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा बड़ाई करते। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। जीवन की रोटी या पवित्र 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 खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाई के लिए, करुणा के लिए, आपकी आशीष के लिए हम आपका फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, इस वक्त हम सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपकी जीवते वचन और कलाम की ओर हम चाहते। मेरे प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, आप अपने वचनों की द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता। मेरे प्यार जो अपने वचनों को हमें गहराई से परमेश्वर हमें दीजिए। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपका नाम की तारीफ करते मेरे प्यार मुझे। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप कर खुदावन आपके लहू से हम कवर करते, आपके लहू में हम छुपा देते। परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता के किताब 5 अध्याय के 8 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। हमें जीवन की हर क्षेत्र में परमेश्वर से अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को हमें मांगना है। हालेलुया। दाऊद कहता है, हालेलुया, हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के कारण, मेरे विरोधियों की वजह से मुझे अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से, खुदावन से, अपने शत्रुओं की वजह से, शत्रुओं के कारण से सही मार्ग को परमेश्वर से मांगता है। भजन संहिता 25 अध्याय के 4 और 5 आयत में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन से दाऊद कहता है कि अपना मार्ग मुझको दिखा। हालेलुया। हालेलुया। अपने मार्ग को, सत्य के मार्ग को मांगता है। अनंत जीवन के मार्ग में जाने के लिए दाऊद परमेश्वर से विनती करते, और 5 आयत में लिखे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है।
मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन से हालेलुया सत्य की मार्ग को मांगना है, सही शिक्षाओं को हालेलुया सत्य की बातों को, भेदों को हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमें अनंत जीवन में ले जा सकते हैं। अनंत जीवन के मार्ग को हमें वही परमेश्वर है जो हमें दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में परमेश्वर की अगुवाई को हालेलुया हमें मांगना है। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं भजन संहिता 27 अध्याय की हालेलुया 11 आयत में, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से कहता है कि अपने विरोधियों की वजह से मुझे खुदावन अपनी अगुवाई में ले चल। हालेलुया। मुझे एक उत्तम रास्ते को दे। हालेलुया। अपनी इच्छाओं में, अपनी मर्जी में मुझको तू चला। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं भजन संहिता की किताब 86 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा। हालेलुया। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। 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 परमेश्वर की गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर की गुप्त बातों को हालेलुया मांगना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन से परमेश्वर के मार्गों को, गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर की गुप्त शिक्षाओं को हम मांगते हैं हालेलुया, तब हम परमेश्वर के दिखाए गए मार्गों की ओर हम चलते हैं। हालेलुया। 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 और हम परमेश्वर से हालेलुया उस उत्तम ज्ञान को, उत्तम बातों को मांग सकते। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन का भय मानते हैं हालेलुया, तो हम उस परमेश्वर का आदर करते हैं, और जब हम उस परमेश्वर का आदर करते हैं तब हम उसके दिखाए गए मार्गों में हम चलते हैं। और दाऊद कहता है कि मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। कहने का अर्थ है कि एक मन करना। परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन जब एक हो जाता है तब परमेश्वर के दिखाए गए मार्गों में वह मनुष्य चलने लगता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की हम स्तुति करते, तब हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है। हालेलुया। और आत्मा ऐसे बयान से भर कर आहें भर भर कर बयान से बाहर परमेश्वर की ऐसी महिमा करती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी अद्भुत महिमा को करती है। हालेलुया। 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 इसलिए हमें एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करने हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। हालेलुया।
दाऊद कहता है कि मैं संपूर्ण मन से खुदावन तेरी खोज में लगा हूँ। इस वजह से मैं आपके मार्गों से भटक न जाऊँ। हालेलुया। आपके मार्गों के विषय में मुझे उलझन न हो, या मैं आपके मार्गों के विषय में असमंजस में न आ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को, हालेलुया, परमेश्वर की शिक्षाओं को मांगना है, जो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें सत्य की बातों को, गहराइयों को बतलाता है। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तब वह सत्य की सारी बातों को बतलाएगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं संपूर्ण मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे अपनी आज्ञाओं से, आपकी आज्ञाओं से, हालेलुया, आपके वचन से और आपके सही मार्गों से कहीं मैं भटक न जाऊं, कहीं मैं उलझन में न आ जाऊं। मुझे इन सभी चीज़ों से क्या करना, बचाना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं भजन संहिता 143 के 8 में, हालेलुया, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने जीवन में कैसे पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को जब हम मांगते हैं, तब हम परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए सत्य मार्ग की ओर चलते हैं, अनंत जीवन की ओर। परमेश्वर की गुप्त ज्ञान को हम मांगते हैं, भेदों को हम सीखते हैं, और हम एक मन होकर परमेश्वर के साथ एक मन होकर उसकी हर एक बातों को सीखते हैं और उसकी महिमा हम आत्मा से करते हैं। हालेलुया। तब हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जियों को हम पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए 10 में कहते कि मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, जब हम अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाता है और सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का भला आत्मा हमें सही मार्ग को, हालेलुया, दिखलाता है, सिखाता है। जब हम स्वयं अंदर से, मन से, विचार से, हालेलुया, अपने जीवन से तैयार रहते हैं, तब हमें परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में अगुवाई को करता है। जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ना चल के परमेश्वर की इच्छाओं को मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें देखते हैं कि हमने अपने जीवन में किसकी इच्छाओं को, मर्जियों को पूरा करने के लिए मांगा है। परमेश्वर अवश्य उस वक्त हमें देता है।
हालेलुया। इसलिए हम इस आयत में सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल परमेश्वर की इच्छाओं को वरन परमेश्वर की मर्जियों को मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम अपने जीवन में उलझन में असमंजस में ना होने पाए, परमेश्वर की मार्गों से हम ना भटकने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के परमेश्वर हो। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपनी योजनाओं को, अपने सही मार्गों को हमें दीजिए खुदावन, जिससे हम आपके अनंत जीवन के राज्य में जा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपनी सही शिक्षाओं को, सही ज्ञानों को, सही भेदों को हमें दीजिए, जिससे हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन से हम निरंतर करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करके, तू अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, उपकार करने वाला केंद्रित करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे सुधि लीजिए प्रभु जी। आप हमारे विषय में जो योजनाओं को बनाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, वो सारी योजना हमारे जीवन के लाभ के लिए होती है। पिता परमेश्वर खुदावन, इसीलिए हम खुदावन अपने जीवन में केवल आपकी योजना, आपकी मर्जी को हम अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं। जिस प्रकार खुदावन आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसी खुदावन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते खुदावन, हम आपसे विनती करते, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक लोगों की विनती निवेदनों को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, हर एक के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते, जो बीमार है उनके जीवन में चिंता की शांति को मांगते पिता परमेश्वर होने दे। जो समस्याओं में, चिंताओं में, मुसीबत में, जो निराशाओं में है प्रभु, उन सभी के जीवन में आपकी आनंद को मानते प्रभु, अपने वचन को भेजकर हर एक भाई बहन के जीवन में आपके अद्भुत कार्य आपके भवन, आपके राज्य में हर एक भाई बहन बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर खुदा तो दया कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर खुदावन से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो कि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। परमेश्वर आपकी मर्जी, आपकी इच्छाओं को हर एक लोगों की जीवन से मांगते प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आशीष, बरकतों को मांगते, हर एक भाई बहन के हाथ की कार्यों में सफलता को मांगते, हर एक लोगों के लिए काम काज परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बन जाए प्रभु जी। हर एक पूर्वजों के खिलाफ, पूर्वजों के सारे बंधनों को हर एक लोगों के जीवन से हम तोड़ते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को विफल करते पिता परमेश्वर। हमें आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी समस्या, सारी बाधाएं को, सारी दीवारों को यीशु के नाम से हम गिरा देते हैं। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को परमेश्वर आपने आराधना के दौरान गिराए, वैसे ही खुदावन हम हर एक भाई बहनों के जीवन से उन सारी समस्याओं के दीवार को, जो हमें आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आने से रोकने वाली सारी बाधाओं को
समस्याएं तो हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्रभु। हमारे भाई बहनों के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को हम मांगते। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए। हालेलुया, पवित्र 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 हम आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर पिता। हम हालेलुया, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते। आमीन।